ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको अभी हमने हल करना है। तो कैसे हल करेंगे कि ये आपके पास आ गया tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3, ये आ गया। अब यहाँ से दो फंक्शन हमारे पास आ गए, या कह लें दो इक्वेशन है। नंबर वन क्या है, tan थीटा इक्वल टू 1/√3, और दूसरी इक्वेशन क्या है, tan थीटा इक्वल टू -1/√3। ये दो इक्वेशन है जिनको अब आपने हल करना है। अब हल करना है हमने, इसको क्या करेंगे, tan थीटा है। अब आपके पास tan थीटा इक्वल टू 1/√3, तो दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, वो आपके पास क्या है 1/√3। अब tan 1/√3 पे एंगल कितना बनेगा, एंगल होता है आपके पास क्या है π/6, 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री का है, ये आपके पास है। अब आपने इसका देखिए दो जगह पे tan पॉजिटिव है। अब आपको पता है ये आपके पास है, एक तो पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है ACTS, इसमें सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन और इसका रेसिप्रोकल, इसमें tan और इसका रेसिप्रोकल, और इसमें cos और इसका रेसिप्रोकल। जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले एंगल के लिहाज से पाई में से वो सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर इसमें जाए तो यहाँ पे होता है पाई माइनस थीटा, और यहाँ पे पाई प्लस थीटा, और यहाँ पे 2 माइनस थीटा, ये आपके पास है। तो अब आपका रेफरेंस एंगल जो है पहला। अब दूसरा किसमें ये पॉजिटिव होगा, तीसरे क्वाड्रेंट में। तीसरे क्वाड्रेंट में जाने के लिए दूसरी जो वैल्यू थीटा की होगी, जिसके लिए ये tan थीटा इक्वल टू 1/√3 होगा, वो क्या होगा, वो आपके पास इस तरह से होता है, थीटा इक्वल टू जो सेकंड वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास पाई प्लस थीटा। तो ये आपके पास क्या, अभी आपने थीटा जो इसको कह लें या थीटा 1 कह लें, ये है। तो ये आपके पास जो है पाई, ये वैल्यू आपने निकाली हुई, ये क्या है प्लस π/6। तो यहाँ से आ गया आपके पास 7π/6। अभी आपने आधा सवाल हल किया है, यानी ये tan 1/√3 के लिए। अब इसके बाद आपने क्या करना है, माइनस के लिए भी हल करना है। अभी जो दूसरी इक्वेशन थी इसकी, वो क्या थी, tan थीटा इक्वल टू -1/√3। अब जब इसकी आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है नोट कर लें, जब इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है तो आपने क्या करना है, अब आपने पहला जो थीटा है ना, पहले लिखने के थीटा जो आपके पास, इसको इस तरह से लेंगे बगैर ये जो है नेगेटिव साइन के, ऐसे लेंगे। अब यहाँ से थीटा आपने निकाला था π/6। अब आपका रेफरेंस एंगल जो है ये अभी क्वाड्रेंट 1 में है, क्या है, जो क्वाड्रेंट आपका 1 है उसमें है, दूसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में, फिर चौथे में। अब आपने ये देखना है कि असल में ये तो आपके पास नेगेटिव है ना, तो अब आपने ये देखना है कि tan जो थीटा होता है वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, वो पता है आपको, वो किस में है, इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए अब आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को यूज करेंगे। सेकंड में कैसे फाइंड करते हैं, पाई माइनस थीटा, यानी पाई माइनस π/6। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 5π/6, एक वैल्यू निकलेगी। अब दूसरा आपके पास क्या है, दूसरी वैल्यू क्या है, यानी किसमें जो है tan थीटा नेगेटिव है, इसके अलावा एक तो दूसरे में है, इसके अलावा किसमें है, चौथे में। अब इन फोर्थ क्वाड्रेंट में ये आपके पास कैसे निकलेगा, 2π माइनस थीटा। तो 2π माइनस थीटा, इसको आपने ये थीटा 1 लेना, तो थीटा 1 ये थीटा रखा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2π माइनस थीटा क्या है π/6 है। तो इसकी वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगी, इसकी वैल्यू आपके पास निकलेगी 12π माइनस π/6 विच इज इक्वल टू 11π/6। अब ये आपके पास सोल्यूशन आपने लिखना है। सोल्यूशन सेट क्या होता है सबका, अब पहली वैल्यू आपने क्या निकाली थी, पहली पॉजिटिव के लिए पहली वैल्यू आपके पास ये थी, ये वाली पहली वैल्यू ये थी। तो ये आपके पास थीटा क्या था, π/6 प्लस n π। अब यहाँ पे n मैं बताता हूँ क्या है, सेट ऑफ इंटीजर। फिर उसके बाद यूनियन, मैंने क्या कहा था कि चूंकि tan जो है इसका पीरियड पाई है तो फिर आप n π ऐड करेंगे, लेकिन जब cos और साइन की बात होगी तो वहां पे आपने क्या करना है, 2n π ऐड करना है, क्योंकि उसका पीरियड हमने यूनिट नंबर 11 में प्रूव किया था कि साइन और cos का जो पीरियड है वो क्या होता है 2π। तो इसका पीरियड क्या है
पाई। तो इसलिए n हम ऐसे लगाते हैं कि n इंटीजर है, ये n बिलोंग्स टू z है, तो ये नेगेटिव नंबर, ये z कौन सा सेट होता है, ये 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। तो यानी n कोई भी नंबर रखें, यानी पाई के बाद फिर 2 पाई के बाद 3 पाई के बाद 4 पाई के बाद, इस तरह ये सारी वैल्यू वही रिपीट हो जाएगी। इसी तरह अगर -0 रखेंगे तो फिर यही वैल्यू आ जाए, अगर -1 रखेंगे तो फिर -पाई, -2 पाई, -3 पाई। अब इसके बाद दूसरी सोल्यूशन क्या था, आपने वो आपके पास था ये वाला, थर्ड में था, तो ये था 7 पाई, या गया 7 पाई ओवर 6 प्लस n पाई। इसी तरह जो तीसरा सोल्यूशन था वो अभी आपने निकाला था कि जो नेगेटिव वैल्यू के लिए वो आपके पास क्या था, ये था 5 पाई ओवर 6 प्लस n पाई। और इसी तरह जो आखिरी था यूनियन, इसमें क्या आपके पास 11 पाई ओवर 6 प्लस n पाई। तो ये आपके पास सोल्यूशन है, यानी 4 वैल्यू निकली थी सोल्यूशन में, 1 2 3 और 4। ये पहली पॉजिटिव के लिए और ये दोनों नेगेटिव के लिए निकली थी, ठीक है ना। ये कौन सी इक्वेशन थी, tan थीटा इक्वल टू 1/√3, और ये कौन सी थी, tan थीटा इक्वल टू -1/√3। तो इस तरह से आपने इनका सोल्यूशन लिखना है, इसको हल करना है। ये आपके पास इसका तरीकेकार है। तो इसके बाद इसका एक सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कर लेंगे। वो थोड़ा सा उसका मैं आपको हिंट दे देता हूँ, बाकी तो उसी तरह से प्रोसीजर आपने करना है। मसलन ये आपके पास है, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, ये है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, ये है 4। तो इसको भी आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोसेकेंट थीटा क्या आएगा, वो आपके पास आ जाएगा 4/3 और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। और इस स्क्वायर रूट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साथ क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद अगर इसको कोसेकेंट को साइन में कन्वर्ट करें तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस √3/2। अब यहाँ से फिर दो इक्वेशन बनेगी, एक कौन सी, साइन थीटा इक्वल टू √3/2, और दूसरी इक्वेशन का इसी तरह साइन थीटा इक्वल टू -√3/2। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से भी। अब इसका रेफरेंस एंगल यानी थीटा पहले क्वाड्रेंट में लेके, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया उसी तरह से, अगर मैं इसकी वैसे वैल्यू निकालूं तो क्या होगी, ये थीटा इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स आपके पास √3/2। तो ये वैल्यू क्या आती है आपके पास, किसके लिए होता है, ये पाई/3 के लिए, यानी 60 डिग्री पे इसकी वैल्यू भी होती है। तो थीटा आपकी पहली वैल्यू से निकल। अब साइन आपको पता है पहले में पॉजिटिव होता है, फिर उसके बाद सेकंड में, तो सेकंड में जाने के लिए आप क्या करेंगे, पाई माइनस ये करेंगे, ये निकल आएगा। अब जब इसको हल करेंगे तो पहली वैल्यू तो यही लेंगे। अब पहली वैल्यू ये सोल्यूशन का हिस्सा नहीं होगा, ये रेफरेंस एंगल आपका बन जाएगा। और आप क्या करेंगे, फिर आप ये देखेंगे कि साइन थीटा किस में नेगेटिव है। अब आपको पता तीसरे में नेगेटिव है और चौथे में, तो इस एंगल को यूज करके तीसरे में जाने के लिए आप क्या करेंगे, पाई प्लस थीटा ये, और चौथे में जाने के लिए आप क्या करेंगे, 2 पाई माइनस ये एंगल, तो वो वैल्यू निकल आएंगे और उसी तरह फिर उनको आपने लिखना है। तो ये आपने क्वेश्चन कंप्लीट करना है, दिस इज द असाइनमेंट टू यू एंड यू हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन। और इसी तरह का काम बाकी आगे हमने बड़ा करना है, यही काम करना है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3 है। हेलो 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 अदनान, बुलाइए अदनान। क्या हुआ, बंद हो गया, क्यों, पता नहीं। ये आप बाहर लगता है सर, बंद नहीं हो जाता। अब इसके बाद नाउ वी हैव टू डू द क्वेश्चन नंबर 3। अब
ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्या है? 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 into 3 अंडर रूट tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। अब इसको हमने हल करना है। तो पहले देखें कि ये पूरी इक्वेशन जो है ना, ये अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर है। क्या है यहाँ पे? ये इक्वेशन बन जाती है अंडर रूट 3 tan थीटा प्लस 1 इसका स्क्वायर बनता है इक्वल टू 0। ये है अंडर रूट 3 tan का स्क्वायर, a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, और ये क्या है 2ab। तो अब आपके पास इक्वेशन एक ही आएगी यहाँ से। ये आपके पास क्या आ जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेड हो गया, तो ये अंडर रूट 3 into tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आ गई इक्वेशन। अब इसको आपने हल करना। दिस इंप्लाइज दैट अंडर रूट 3 tan थीटा इक्वल टू -1, दिस इंप्लाइज दैट tan थीटा इक्वल टू -1 ओवर अंडर रूट 3। अब ये काम है जो पिछले अभी क्वेश्चन में हमने हल किया। ये जो पहला क्वेश्चन था उसमें इतना काम किया था ना। चले, अगर आप कहते हैं तो मैं इसको कर देता हूँ। अब आपका यहाँ से पहले क्या लेंगे? tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट 3, ऐसे प्लस वाली वैल्यू लेंगे। थीटा यहाँ से क्या निकलता है? ये आ गया आपके पास पाई ओवर 6। अभी ये सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है, ये रेफरेंस एंगल मांग गया। आपने क्या वैल्यू निकालनी है? उन क्वाड्रेंट में चेक करनी है जिसमें tan नेगेटिव है। अब tan आपको पता किसमें है? सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ में। तो इन सेकंड क्वाड्रेंट, अब इन सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए आपने क्या करना है? वो आपके पास होता है सेकंड में जाने के लिए पाई माइनस थीटा। वो आपके पास क्या है? पाई माइनस थीटा कितना है? पाई ओवर 6। तो सोल्यूशन क्या आ गया? पाई ओवर 6, एक ये निकल आया। अब उसके बाद किसमें ये नेगेटिव है? इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? कैसे जाना? 2 पाई माइनस थीटा, तो ये 2 पाई माइनस पाई ओवर 6, तो ये आ गया आपके पास 11 पाई ओवर 6। अब इसका जो सोल्यूशन सेट है वो क्या होगा? वो आपके पास होगा क्या है? 5 पाई ओवर 6 प्लस इसका टाइम, इसका क्या है? पीरियड क्या है? पाई है, n पाई, और यूनियन इसी तरह से 11 क्या होगा? 11 पाई ओवर 6 प्लस n पाई वेयर n बिलोंग टू जी सेट ऑफ एटी। तो ये इसका सोल्यूशन निकल आया। इस तरह से आपने इसको हल करना है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, पहले 4 देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? अंडर रूट 3 tan x माइनस सीकेंट x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आपके पास है। तो अभी आप क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। अभी हल करेंगे तो हमने क्या करना, आप देखें ये जो इक्वेशन है ये एक वेरिएबल में नहीं, जैसे पीछे आपने सारी इक्वेशन देखी, या tan में थी, या sin में, या cos में, इस तरह से। अब एक वेरिएबल यहाँ पे tan है, दूसरा सीकेंट है। तो एक तो अब हमने क्या करना है? हल करना है, तो इसको एक ही वेरिएबल में लेके आना है। तो क्या करेंगे? इसको ऐसे लिख रहे हैं tan x इक्वल टू सीकेंट x प्लस 1। ये अगर जाके ये भी माइनस दोनों प्लस की हो जाएंगे। अब दोनों तरफ का स्केयरिंग बोथ साइड का वो साइड कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा रूट 3 tan x इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? सीकेंट x प्लस 1 इसका स्क्वायर, ये आ गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है? दोनों तरफ का स्क्वायर लेना है। स्क्वायर ले लें तो 3, ये क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर x इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा? इसका सीकेंट स्क्वायर x प्लस क्या होगा? 2 सीकेंट x प्लस 1। अब देखिए सीकेंट की वैल्यू चेंज करनी मुश्किल है, इसलिए कि सीकेंट की स्क्वायर की तो आप कर सकते हैं कन्वर्ट tan में, लेकिन सीकेंट x को फिर आपके पास अगर इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ tan, तो tan के ऊपर क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। तो फिर आपने क्या करना है कि tan की वैल्यू रिप्लेस कर लें इन टर्म्स ऑफ सीकेंट स्क्वायर। तो अब आपको पता है कि 1 प्लस जो tan होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x जो है ये किसके इक्वल है? सीकेंट स्क्वायर x के। तो यहाँ से tan स्क्वायर x की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से tan स्क्वायर x जो है वो निकलेगा
सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो अब इस इक्वेशन में, ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इस इक्वेशन में अब आपने क्या करना है, tan की जगह पे आपने क्या वैल्यू पुट करनी है, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब ये वैल्यू पुट कर दें तो इधर क्या था आपके पास, दिस इंप्लाइज दैट 3 इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 2 सीकेंट एक्स प्लस 1। ये आ गई इक्वेशन। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3 सीकेंट स्क्वायर एक्स और इसको भी मैं इधर ले आया हूँ माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स। माइनस क्या है 3, बाद में लिखते हैं, पहले अब इसको ले आए, ये आ जाएगा माइनस 2 सीकेंट एक्स, इसकी वजह से क्या आ जाएगा माइनस 3, और ये इधर आके फिर ये भी माइनस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आएगी, देख लें, ये 3 इंटू सीकेंट स्क्वायर, ये 3 सीकेंट स्क्वायर एक्स, 3 इंटू माइनस 1, ये माइनस 3 आ गया। सीकेंट स्क्वायर इस तरफ है, इस तरफ लेंगे माइनस, ठीक है, और इधर जो है प्लस का है, इधर आके ये क्या बन जाएगा माइनस का, इधर 1 प्लस का, इधर आके क्या बन गया माइनस का। तो इस तरह से आपने इसको रीअरेंज कर लिया, जैसे आप कोऑर्डिनेट में हल करते रहे। सर रिपीट कर दें इसको बेटा, हाँ ये देखें कि ये आपके पास था, मैंने इक्वेशन ये देखें, ये इक्वेशन थी 3 tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 2 सीकेंट एक्स प्लस 1। तो हमने क्या किया, हमने बेटा ये किया है कि इस tan स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू पुट की। अब ये यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाली थी, tan की। tan की जब वैल्यू निकाली तो tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू आ गया सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसका मतलब अब tan स्क्वायर की जगह पे आपने क्या वैल्यू पुट कर दी, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये आ गई ये इक्वेशन, उसी तरह बाकी आपने लिख दी। अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 सीकेंट स्क्वायर एक्स आ गया, माइनस 3 आ गया, ये माइनस 3 बाद में मैंने लिख लिया। अब रीअरेंज भी कर लिया ना, ये 3 सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस ये सीकेंट स्क्वायर एक्स, इसके बाद ये 2 सीकेंट एक्स इस तरह प्लस का है ना, इक्वल है, तो इधर आके क्या होगा माइनस का, ये इधर माइनस 3 इसी तरह आ गया, ये इधर प्लस का, इधर आके क्या होगा माइनस। तो इस तरह से हमने इसको रीअरेंज कर लिया। अब ये दोनों लाइक टर्म है, इनको इकट्ठा करें तो क्या बनेगा, 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 2 सीकेंट एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखें 2 तो कॉमन आ रहा है, 2 को छोड़ दें, इसके बाद क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंट एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। अब इसको हमने करना है सिंप्लीफाई। इसके लिए पहले सीकेंट एक्स के लिए, देन जब सीकेंट एक्स की वैल्यू निकल आएगी फिर हमने क्या वैल्यू फाइंड करनी एक्स की। तो अब यहाँ पे आपके पास आगे इक्वेशन है, आप देखिए इसकी को मिड टर्म ब्रेक होती है, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंट एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए मिड टर्म ब्रेक होती है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 2 सीकेंट एक्स माइनस सीकेंट एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। कैसे ब्रेक करते हैं, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है, इसका क्या है माइनस 2 है, तो 1 इंटू माइनस 2 इक्वल टू क्या आ गया माइनस 2। अब आपने यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, ये है प्लस, ठीक है। अब इन दोनों को आपने इस टर्म को ऐसे ब्रेक करना है कि उनके जो दोनों के कोएफिशिएंट है, अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2 आए, और अगर उन दोनों को इकट्ठा कर दें, जैसा कि इनको दोनों को इकट्ठा करें तो फिर आंसर क्या आना चाहिए माइनस सीकेंट एक्स। अब देखें माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2 ही आ रहा है, और अगर इन दोनों को इकट्ठा करें तो माइनस सीकेंट एक्स। अब यहाँ से इन दोनों में से पहले दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है फैक्टर में, ये जो है टर्म्स है सीकेंट एक्स, यहाँ पे आ जाएगा सीकेंट एक्स माइनस 2, और अगली वाली से क्या कॉमन आ रहा है 1, ये आ जाएगा सीकेंट एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ये अब यहाँ से क्या दोनों में, इन दोनों में ये वाला फैक्टर कॉमन आ गया, तो यहाँ से आ गया सीकेंट एक्स माइनस 2 इंटू सीकेंट एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास है, ठीक है। इसके बाद अब आगे इसको आपने हल करना है, ये दो फैक्टर आगे जैसे क्वाड्रेटिक में होते थे ना, x माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, आप ये समझ लीजिए x ही है, ठीक है, ये एक वेरिएबल है। अब इसके बाद आपने क्या करना, दोनों को इक्वल पुट करें। जी सर, ये पिछले लेक्चर्स की आपकी मिल जाती हैं वीडियोस? हाँ बेटा, वो है, मैं अपलोड कर दूंगा, है वीडियो मेरे पास पड़ी है, वो कर दूंगा, फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सर ग्रुप में कर दूंगा, कैसे ठीक कहते है, हैं, सर ग्रुप में ही कर दें। ठीक है। तो अब ये आपके पास है बेटा, ये आ गया सीकेंट एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये आ गई। दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ से क्या आ गया,
सीकेंट एक्स इक्वल टू 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको ये सीकेंट है ना, तो कॉस में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कॉस में लिखेंगे कॉस एक्स इक्वल टू 1/2, रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये कॉस एक्स बन गया, इधर क्या आ गया 1/2। तो अब एक्स इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/2। अब ये देखें पॉजिटिव वैल्यू थी, ठीक है, तो कॉस किसके लिए 1/2 होता है, आपको पता है कॉस 0 पे मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और उसके बाद डिक्लाइन होती जाती है। तो ये असल में क्या है π/3, यानी 60 डिग्री पे क्या होता है 1/2 होता है। अब एक सोल्यूशन तो ये इसका है, क्योंकि ये पॉजिटिव इक्वेशन है, तो पहला तो एक वैल्यू इसकी ये निकल आई। अब आपने ये देखना है कि कॉस किसमें पॉजिटिव होता है, तो ये ACTS कॉस इसके बाद चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब चौथे में जाने के लिए आप क्या करेंगे, 2π में से इसको सपरेट करेंगे। अब जो सेकंड वैल्यू है, जो सेकंड वैल्यू आपके पास है और थीटा की, वो आपके पास क्या आएगी 2π माइनस थीटा विच इज इक्वल टू 2π माइनस π/3। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी 2 × 3 6π माइनस π क्या आ गया 3। अब यहाँ से क्या आ गया 5π/3। अभी ये सारा सोल्यूशन है, यानी जो पहला पॉजिटिव पार्ट था ये वाला, इसकी वैल्यू अभी तक आपने निकाली है और 2 वैल्यू निकली है। हर इसी तरह अमूमन 2 वैल्यू निकलेंगी। अब आपके पास एक तो पहले ये वैल्यू निकली थी, दूसरी आपको पता है कि चूंकि कॉस जो है वो चौथे में पॉजिटिव होता है, तो आपने चौथे में जाने के लिए क्या किया था 2π माइनस थीटा। अब इसके बाद सेकंड जो इसका पार्ट है वो क्या है कि सीकेंट x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दिस इंप्लाइज दैट सीकेंट x इक्वल टू -1। इसको जब cos में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा cos x इक्वल टू -1, तब भी 1, क्योंकि इसका -1 का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो भी क्या आएगा -1 ही आएगा। अब ये आपके पास आ गया। इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा cos x इक्वल टू cos इनवर्स -1। ये क्या है -1 है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा पाई भी आपको पता है कि ये इसकी है। अब ये आपके पास यहाँ पे एक तो ये आपके पास एंगल आ गया। अब ये है क्वाड्रेंटल एंगल, ठीक है, ये आपके पास क्या है क्वाड्रेंटल एंगल। अब एक तो पाई पे होता है, एक क्या होता है 3π/2 पे इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो अब दूसरा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये कैलकुलेटर से जरा चेक कर लेना कि इसकी वैल्यू 3, अगर ये 3 ये आपके पास है ना, ये है, ये 90 पे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे आ गया। और इसके बाद आपके पास ये 90 पे तो 0 हो गया ना। अब ये आपके पास आ जाएगा -1, ये आपके पास आ गया पाई पे, ये आ गया, ये पाई पे हो गया, ठीक है, इसकी -1 वैल्यू होगी यहाँ पे। इसके बाद पाई के बाद π/2 का ऐड करें तो हाँ इस पे भी 90 0 होता है, तो इसकी एक ही वैल्यू निकलेगी, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी। अब इसका आपने सोल्यूशन सेट लिखना है, तो सोल्यूशन सेट लिखने के लिए आपने क्या करना है, जितनी वैल्यू है उसमें, अब ये कॉस वाला फंक्शन है, तो कॉस वाले फंक्शन में क्या करते हैं, क्या पीरियड है इसका, क्या पीरियड ऐड करेंगे 2π, ऐड करेंगे 2π। तो ये आपके पास था, पहली वैल्यू आपने निकाली थी, ये वैल्यू थी आपके पास, ये है π/3 प्लस 2nπ, एक वैल्यू निकल आई। दूसरी वैल्यू क्या थी, दूसरी वैल्यू आपके पास निकली है 5π/3 प्लस 2nπ, ये दूसरी वैल्यू। और इसके बाद तीसरी वैल्यू आपके पास, ये यूनियन है दरम्यान में, तीसरी वैल्यू आपके पास क्या है पाई प्लस 2nπ एंड सो ऑन। ये इस तरह से आपके पास इसका सलूशन निकल आया, जो कि क्या है क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 3 cos के थीटा माइनस 2 इंटू √3 साइन थीटा cos थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब ये देखें, ये कॉस में है, ये साइन में, तो इसमें भी एक में कन्वर्ट करने का, या तो आप क्या करें कॉस की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर पुट कर लें, लेकिन यहाँ पे वैल्यू कैसे पुट करेंगे मुश्किल है। आप क्या करें, आप साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दें या कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो ये इक्वेशन एक वेरिएबल में आ जाएगी। अगर आप साइन स्क्वायर से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू √3,
ये आपके पास आ जाएगा, किससे डिवाइड किया, साइन स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा cot थीटा -3 इक्वल टू 0, ये आपके पास है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, या देखें ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है आपके पास, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लें, तो मिड टर्म ये क्या आपके पास आएगा, -3 इंटू -3 क्या आएगा, -9 आ गया, तो ये -9 बनता है। और यहाँ पे आपने ऐसे इसको लिखना है कि ये इनको मल्टीप्लाई करें तो ये -9 आ जाए, और अगर इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो ये आपके पास क्या आ जाए, -2 इंटू √3 आ जाए। तो इसके बाद आपने इसको क्या करना है, आगे ये मैं इसको हल नहीं करता, आगे आपने फिर उसी तरह से, जैसे ये पहला क्वेश्चन देखें आपने, पहला नहीं अभी जो जिसको हमने डिवाइड किया था 10 में आया था, हाँ क्वेश्चन नंबर जो 3 था, उसी तरह की इसकी शेप बन जाएगी। अब इसमें क्या आ जाएगा, दो कॉट में दो इक्वेशन आ जाएंगी, दो फैक्टर आ जाएंगे, दोनों फैक्टर को आपने क्या करना है, हल करना है, और इसी तरह दो वैल्यू आपने इसकी निकालनी है। तो दोनों के लिए फिर आपने देखना है, पॉजिटिव के लिए जो एक एंगल निकल आएगा और दूसरा एंगल आप क्या करेंगे, दूसरा अगर वो नेगेटिव वाली इक्वेशन होगी तो उसमें आपने क्या करना है कि पहले जो है रेफरेंस एंगल क्वाड्रेंट 1 में लेंगे, लेकिन उसके लिए फिर आपको दो वैल्यू निकालने पड़ती है। जो पॉजिटिव वैल्यू होती है, यानी tan थीटा इक्वल टू फर्ज करें पॉजिटिव वैल्यू है, तो उसके लिए आपके पास एक वैल्यू तो पहली निकल आती है, और दूसरी वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, उसके ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कि किस में पॉजिटिव है। लेकिन जब नेगेटिव वैल्यू होती है तो फिर आपको दोनों जो वैल्यू है वो निकालनी पड़ती है। तो इस तरह से इसको आपने हल करना है। अब ये अगला देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है, बिल्कुल जो अभी हमने किया था क्वेश्चन नंबर कौन से वाला, 4 वाला, उसी तरह का है। आपके पास क्या है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या है, 4 sin स्क्वायर थीटा -8 cos थीटा +1 इक्वल टू 0। अब बताएं शाबाश कैसे हल करेंगे। अब ये देखें cos है, ये क्या है, साइन है, तो इस साइन को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, cos में। तो कैसे करेंगे, 4 1 - cos स्क्वायर थीटा -8 cos थीटा +1 इक्वल टू 0, ये आपके पास। अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दे, 4 - 4 cos स्क्वायर थीटा -8 cos थीटा +1 इक्वल टू 0। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो -4 cos स्क्वायर थीटा -8 cos थीटा, और इन दोनों को इकट्ठा करें तो 4 + 1 क्या बनेगा, +5 इक्वल टू 0। हाँ माइनस आप कॉमन ले सकते हैं, इसके अलावा तो कोई कॉमन चीज़ नहीं निकल रही यहाँ से, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप माइनस का साइन कॉमन ले, अगर माइनस का साइन कॉमन ले लें तो 4 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, +8 cos थीटा +5 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब आपने देखना इक्वेशन आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन ये आ गई, 4 cos स्क्वायर थीटा +8 cos थीटा +5 इक्वल टू 0। अच्छा अब देखेंगे आपके पास ये इक्वेशन है। अब देखिए इसकी कोई मिड टर्म ब्रेक होती है, 4 × 5 क्या आ गया, 20। अब आपने ये देखना है कि इसकी कोई मिड टर्म ऐसे बनाएं कि उनको ऐड करें तो वो आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाए, और अगर उनको ऐड करें तो वो कितना बन जाए, 8 बन जाए। तो ऐसा कोई है, इसके फैक्टर बनते हैं, और यहाँ पे 10 × 8 करें तो तब भी नहीं बनते, इसलिए कि उनमें से फिर एक को पॉजिटिव या एक को नेगेटिव रखना पड़ेगा। वो +8 तो आ जाएगा, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करने से -20 आएगा। तो हाँ यहाँ पे देखे ना मैंने गड़बड़ कर दी, गड़बड़ क्या की है, ये साइन मैं भी कह रहा है इसके पे, ये आपके पास ये क्या था, माइनस का साइन यहाँ पे, क्योंकि आपने माइनस कॉमन ले लिया ना, ये माइनस, हाँ अब ठीक हो गया, ये देखिए माइनस आ गया, तो ये माइनस है, इसका आंसर क्या आ गया, माइनस। अब इसके फैक्टर बन जाते हैं, वरना हम अगर फैक्टर नहीं बनते तो फिर आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेना, उससे आपने फैक्टर बना लेने हैं। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4, अब इसके देखिए फैक्टर बनते हैं, क्या बनते हैं, 4 cos स्क्वायर थीटा +10 cos थीटा, ये 10 है, ठीक है ना, -2 cos थीटा और -5 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 cos थीटा, यह आ जाएगा 2 cos थीटा +5, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, -1 कॉमन आ गया, ये आ गया 2 cos थीटा +5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो फैक्टर आपके पास आ गए, जो दोनों फैक्टर को आपको क्या करना है, बारी बारी इक्वल टू 0 पुट करके आपने उसको हल करना है। तो ये आपके पास क्या है, एक फैक्टर क्या है,
एक फैक्टर ये है 2 cos थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू -5/2। ये वैल्यू कितनी आती है -2.5। इसके लिए सोल्यूशन नहीं है, इसीलिए कि आपको पता है कि cos की जो रेंज है ना, रेंज उसकी क्या होती है, वो होती है उसकी जो रेंज है वो -2 और -1 से 1 तक है। इससे ऊपर यानी ना तो उसकी मिनिमम वैल्यू -1 से कम होती है, ना 1 से ज़्यादा होती है। तो इसके लिए तो आपने लिखना सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, डज नॉट एग्जिस्ट। इसके लिए एग्जिस्ट नहीं करता। इसके बाद जो अगला फैक्टर है वो आपके पास क्या है, अगला फैक्टर आपके पास ये है, उसमें क्या है 2 cos थीटा -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से cos थीटा किसके इक्वल आ गया 1/2। थीटा इसको इक्वल टू किसके आ गया, तो ये आपके पास क्या है थीटा क्या आ गया cos 1/2 क्या होता है, cos 1/2 की वैल्यू होती है π/3, ठीक है, क्या है पाई ओवर यानी 60 पे कम होता। अब आपने इसका सोल्यूशन लिखना, एक वैल्यू तो ये होगी, दूसरी वैल्यू क्या आएगी आपको पता cos किस में पॉजिटिव होता है, इसमें चौथे क्वाड्रेंट में। तो इन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगी, इसमें जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जाएंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2π माइनस थीटा इक्वल टू ये आ जाएगा 2π - π/3। ये आपके पास आ गया 6π - π/3। ये आ गया 5π/3। तो सोल्यूशन सेट आपके पास इसका क्या रहेगा, सोल्यूशन सेट अब आपने लिखना है, उसमें ये दो वैल्यू है, ये दो वैल्यू